चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। देश की सैन्य तैयारियों के पहलू पर उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। तैयारियां ऐसी हों जिसमें हम 24 घंटे और 365 दिन मुस्तैद रहें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक रक्षा संगोष्ठी के दौरान सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि युद्ध के उभरते परिदृश्य में भविष्य के सैनिकों को सूचना और तकनीक के साथ साथ युद्ध कौशल के ऐसे मिक्सचर से लैस होना चाहिए जो वॉरियर की तरह हो। उन्होंने कहा कि सेना के लिए शस्त्र, युद्ध और शास्त्र ज्ञान दोनों सीखना जरूरी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आधुनिक युद्ध की बदलती रणनीति पर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि आज की लड़ाइयां पारंपरिक सीमाओं में नहीं सिमटी हैं, बल्कि वे पारदर्शी, तीव्र, बहुक्षेत्रीय और तकनीकी रूप से बेहद जटिल हो गई हैं। उन्होंने इसे तीसरी सैन्य क्रांति करार दिया और कहा कि आज का युद्ध केवल बंदूक और टैंक तक सीमित नहीं रह गया है। सीडीएस चौहान के मुताबिक आज के योद्धा को सामरिक, परिचालन और रणनीतिक स्तरों पर एक साथ दक्ष होना चाहिए। उन्हें थल, जल, वायु के साथ साथ साइबर और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे युद्ध क्षेत्रों में भी सक्षम होना पड़ेगा। ये एक ऐसा युग है जहां एक ड्रोन हमला, साइबर अटैक, नैरेटिव वॉर और अंतरिक्ष में बाधा एक दूसरे से जुड़ सकती है। जनरल चौहान ने कन्वर्जेंस वॉरफेयर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि आज काइनेटेड और नॉन काइनेटेड यानी पारंपरिक और डिजिटल युद्ध एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं। पहली और दूसरी पीढ़ी के युद्ध आज तीसरी पीढ़ी के साइबर और एआई आधारित युद्ध के साथ सम्मिलित हो चुके हैं। सीडीएस ने आगे बताया कि आगे की भविष्य में ऐसे हाइब्रिड वॉरियर की जरूरत होगी जो बॉर्डर पर लड़ सके, रेगिस्तान में रणनीति बना सके, शहरों में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चला सके, ड्रोन को निष्क्रिय कर सके, साइबर हमलों का जवाब दे सके और प्रभावशाली सूचना अभियान भी चला सके। जनरल चौहान ने कहा कि अभी हमें 3 तरह के योद्धाओं की जरूरत होगी: टेक वॉरियर्स, इन्फो वॉरियर्स और स्कॉलर वॉरियर्स। जहां टेक वॉरियर्स एआई और साइबर ताकतों का इस्तेमाल कर पाएंगे, वहीं इन्फो वॉरियर्स नैरेटिव को आकार देंगे और फर्जी सूचनाओं का मुकाबला करेंगे। स्कॉलर वॉरियर्स रणनीति और युद्ध विज्ञान की गहरी समझ के साथ निर्णय लेंगे। सीडीएस चौहान के अनुसार आने वाले युद्धों में सैनिकों को इन तीनों भूमिकाओं में दक्ष होना अनिवार्य होगा। यह आधुनिक युद्ध में एक नई परिभाषा होगी। सीडीएस चौहान ने आगे कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि युद्ध में कोई भी पीछे नहीं रहता है, और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए जो अभी भी जारी है, हमारी तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। दिल्ली में एक रक्षा संगोष्ठी में बोलते हुए सीडीएस चौहान ने कहा कि प्रौद्योगिकी उन्नत हो गई है और योद्धाओं को युद्ध के तीनों स्तर अर्थात सामरिक, परिचालन, रणनीति में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास से प्रेरित एक अभूतपूर्व गति देख रहे हैं। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जिसे मैं सैन्य मामलों में तीसरी क्रांति कहता हूँ, जिसे मैंने अभिसरण युद्ध के रूप में गढ़ा है। युद्ध का ये रूप गतिज और गैर गतिज साधनों का समीक्षण करता है, जो पहली और दूसरी पीढ़ी के युद्ध के तत्वों को तीसरी पीढ़ी के युद्ध के साथ जोड़ता है। ये सामरिक, परिचालन और रणनीतिक क्षेत्रों का सम्मेलन है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने 7 मई 2025 को बदला ले लिया था। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके के 100 किलोमीटर तक अंदर आतंकी के ठिकानों के निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के 9 आतंकी ठिकानों को, जो कि मुरीद के कोटली, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर जैसे स्थानों पर थे, उनको निशाना बनाया गया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने 7 मई को बदला लिया था। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और पीओके के 100 किलोमीटर के अंदर तक के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इस ऑपरेशन में आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, जिनमें मुरीद के कोटली, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर जैसे स्थान शामिल थे, जिन्हें निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।